जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आप सुन रहे हो हिंदी मोटिवेशनल सुविचार। अगर आपको इसमें से जिंदगी में कुछ सीखने को मिले तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। राधे राधे। अमीर बनने के लिए एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं। वे देवताओं का पूजन करें, शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना होता, तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नियत बदल गई, जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ। राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधा की चाहत है, कृष्ण उसके दिल की विरासत है। कृष्ण चाहे कितना भी रास रचा ले, कृष्ण दुनिया तो फिर भी यही कहती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम लिखा, पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा। काश बिहारी जी आप आते वोट डालने के बहाने, स्याही लगाने के बहाने हाथ पर हमारा दिल रख देते। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है। दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा, जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। बड़पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है। चाहे वे शरीर हो, फल हो। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। न हार चाहिए, न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। उम्र कम थी और इश्क बेहिसाब हो गया, उम्र बढ़ती गई और ये रोग लाजवाब हो गया। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है।
दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनै शत्रु बनता जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। मीरा कृष्ण भजन गाती थी, हम मीरा के भजन गाते हैं। भक्ति की शक्ति यही है, भक्त भी भगवान बन जाता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। राधा की चाहत है कृष्ण, उसके दिल की विरासत है कृष्ण। चाहे कितना भी रास रचा ले कृष्ण दुनिया तो फिर भी यही कहती है, मेरे रोने पर मेरे आंसू कृष्ण जी पोंछ देते हैं। दिखते तो नहीं पर मुझे पता है, वो मेरे संग बैठकर रो देते हैं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये दोनों जहाँ भी लग जाए वहीं पर रब नजर आता है। अगर तुमने राधा के कृष्ण के प्रति समर्पण को जान लिया तो तुमने प्यार को सच्चे अर्थों में जान लिया। मटकी तोड़े माखन खाए फिर भी सबके मन को भाए, राधा के वो प्यारे मोहन, महिमा उनकी दुनिया गाए। किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जैसे ही आप हार मानने की सोचे उस कारण को याद कर ले जिसकी वजह से आप अभी तक डटे हुए थे। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। नकारात्मक विचारों का आना तय है परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। मेरे दिल की दीवारों पर श्याम तेरी छवि हो, मेरे नैनों के दरवाजे पर कान्हा तेरी तस्वीर हो। बस कुछ और न मांगू तुझसे मेरे मुरलीधर, तुझे हर पल देखूं मेरे कन्हैया, ऐसी मेरी तकदीर हो। कान्हा तुम मुझे बांसुरी बजाना सिखा दो, जिस तरह से तुम बांसुरी से राधा राधा नाम पुकारते हो उसी तरह मुझे भी बांसुरी से कान्हा कान्हा कहना सिखा दो। सुनो कन्हैया, जहाँ से तेरा मन करे मेरी जिंदगी को पढ़ लो पन्ना चाहे कोई भी खोलो, हर पन्ने पर तेरा नाम होगा मेरे कान्हा। जमाने से नहीं हम तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं हम रुसवाई से डरते हैं। दिल में उमंग है तुम्हें मिलने की, पर मिलने के बाद आने वाली जुदाई से डरते हैं। जमाने से नहीं हम तन्हाई से डरते हैं, प्यार से नहीं हम रुसवाई से डरते हैं। दिल में उमंग है तुम्हें मिलने की, पर मिलने के बाद आने वाली जुदाई से डरते हैं। हे कान्हा, जिंदगी लहर थी आप साहिल हुए न जाने कैसे, हम आपके काबिल हुए न भूलेंगे हम उस हसीन पल को जब आप हमारी छोटी सी जिंदगी में शामिल हुए। हर शाम किसी के लिए सुहानी नहीं होती, हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती, कुछ तो असर होता है दो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सावले कान्हा की दीवानी ना होती। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है।
तुम संग बीते वक्त का मैं कोई हिसाब नहीं रखती, मैं बस तुम्हें जीती हूँ, इससे आगे का कोई ख्वाब नहीं रखती। प्यार दो आत्माओं का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे प्यार में कृष्ण का नाम राधा और राधा का नाम कृष्ण होता है। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नियत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ राधे मेरी तो किस्मत ही बदल गई। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, मैं तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस क्रम में घृणा छुपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। अच्छी चीजों के बारे में सोचे हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचे और खुश रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आपने सुने हमारे YouTube चैनल पे दिए गए मोटिवेशनल ज्ञान के विचार। तो आशा करते ही आप इस विचारों को अपने जीवन में लेंगे। जय हिंद, जय भारत।